हाय एवरीवन। तो आप लोगों को फिर से हमारे एक नए वीडियो में स्वागत है। और इस ब्लॉग्स वीडियो में आपको पूरी तरह से स्वागत है आप लोगों का। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू। तो आप लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे से होंगे और परमात्मा से भी यही दुआएं करता रहता हूं कि आप लोग भी खुशहाल रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें और तंदुरुस्त रहें। आप खुश रहें और खुशियां बांटते रहें। खुश रहें और खुशियां बांटते रहें। अगल बगल सभी दोस्तों को खुश रखेंगे तो आप भी खुश रहेंगे दोस्तों। थैंक यू, थैंक यू। तो आज आप लोगों के सामने फिर से एक नए वीडियो लेकर के प्रस्तुत कर रहा हूं, आप लोगों के सामने आ रहा हूं। और इस वीडियो को आप लोग सुनिए। ये ब्लॉग्स वीडियो है, आप बीती वीडियो है। मैं अपने जीवनी कहानी के बारे में आप लोगों को बताऊंगा दोस्तों। और एक नया टॉपिक है जिसका नाम है समय इंसान को दोस्त से दुश्मन कैसे बना देता है। समय इंसान को दोस्त से दुश्मन कैसे बना देता है, इस चीज पर हम लोग जो है सो आज आप लोगों के सामने सुनाएंगे। तो देखिए दोस्तों, आप लोग पहले हमारे चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और कमेंट भी कीजिएगा। तो मेरा चैनल है रामनाथ प्रसाद ब्लॉग्स डैश Y3H बिहार। रामनाथ प्रसाद ब्लॉग्स डैश Y3H बिहार। यस दोस्तों, ये ब्लॉग्स वीडियो है, ब्लॉग्स चैनल है। इस पर हम अपने आप बीती या अपने जीवनी वर्तमान में कैसा स्थिति चल रहा है, क्या क्या कर रहे हैं, आज के जीवन में आप लोगों के सामने प्रस्तुत करते रहते हैं दोस्तों। और इसी को उजागर करते हैं आप लोगों के सामने। यही इसी के नाम है ब्लॉग्स वीडियो, यानी जीवनी के बारे में बताया जाता है, अपने समस्या के बारे में बताया जाता है दोस्तों। और प्रस्तुत किया जाता है आप लोगों के सामने, आप लोगों को दिखाया जाता है क्या दुनियादारी है, क्या दुनिया में हो रहा है, क्या हम कर रहे हैं, क्या आप लोगों के सामने दिखाएंगे हम। जो अपने वर्तमान में जिस स्थिति से गुजर रहे हैं, इसको आप लोगों के सामने हम दिखाते हैं दोस्तों। तो आज का टॉपिक है एक दोस्त को समय कैसे दुश्मन बना देता है। इस कहानी को, कहानी भी हकीकत है दोस्तों, आप बीती है। इसको आप लोगों के सामने मैंने थोड़ा सा साइड से लेकर के चल रहा हूँ और साइड से आप लोगों को बता रहा हूँ दोस्त को, कहानी को उजागर कर रहा हूँ। और आप लोग खुद समझ जाएंगे कि ये कहानी कैसा है। तो दोस्तों, एक लड़का अपने दोस्त के साथ रात दिन एक साथ रहता था। चाहे शरीर अलग रहता था मगर जुबान जो है, उसका आवाज जो है, दोनों का साथे रहता था। शरीर अलग अलग रहता था मगर आवाज, जुबान और चाहत जो है साथे साथ चलता था। ये कैसे होता है दोस्तों? तो आज के समय में मोबाइल का जमाना है। मोबाइल के द्वारा इंसान क्षण क्षण भर की बातें, मैंने मिनटे मिनटे सेकेंडे सेकेंड की बातें आदान प्रदान अपने दोस्तों के साथ, अपने चहेता के साथ, अपने अपनापन के साथ, जिससे नजदीकी है उसे शेयर करते रहता है दोस्तों। एक दूसरे को बिना कुछ बात किए हुए रहा नहीं जाता था दोस्तों। ऐसा दोस्ती गंभीर था, ऐसा मैंने दोनों में लगाव था कि दोनों को एक दूसरे के बिना बिना बात किए हुए रहा नहीं जाता था। और दोनों जो है सो एक ही साथ पढ़ाई भी कर रहा था। दोनों का जीवन पढ़ाई में एक ही साथ चल रहा था। दोनों अपने पढ़ाई के विषय में भी आदान प्रदान अपना करते रहता था दोस्तों। जो वो पढ़ाई करता था उसको बताता था, जो वो पढ़ाई करता था इसको बताता था दोस्तों। मतलब इसी को कहा जाता है दोस्ती। एक दूसरे के दुख सुख में माने सम्मिलित होना और आदान प्रदान करना,
दोनों में चल रहा था। बहुत गंभीर दोस्ती था दोस्तों, बहुत गंभीर था दोस्ती। और एक दिन ऐसा आया, एक दिन ऐसा आया कि वो लोग जो है सो 3 साल पढ़ाई के दरमियान गुजार चुका, और गुजारने के बाद एक दिन वो लोग, जिसको कहा जाता है सेमिस्टर, चौथा सेमिस्टर का जो है सो फॉर्म भरने के लिए दोनों गया कॉलेज में। जिस कॉलेज में वो पढ़ रहा था उस कॉलेज में दोनों गया चौथा सेमेस्टर का फॉर्म भरने के लिए दोस्तों। और फॉर्म भर करके दोनों इत्मीनान से, बहुत प्रेम से बातचीत कर रहा था, दोनों भर दिया फॉर्म। और भरने के बाद में दोनों राय विचार किया, उसके साथ कुछ लड़के और 3 लड़के और थे, यानी चार लड़के थे सब मिला करके, 3 लड़के और एक ही 4 लड़के थे दोस्तों। ये चारों और बहुत से स्कूल में कॉलेज में लड़के थे, 18 लड़के और थे। वो लोग भी जो है सो सब लोग चले गए गंगा जी में नहाने के लिए दोस्तों। गंगा जी में नहाने के लिए गया लोग, और राय विचार को करके गया लोग कि चला जाए, फॉर्म तो भरा गया, अब हम लोग को घर भी जाना है, हम लोग को गांव भी जाना है, जहाँ से आए हैं हम लोग वहां भी जाना है। तो पहले हम लोग चलने से पहले हम लोग चलते हैं, फॉर्म भराइए गया, चलते हैं गंगा जी में स्नान करेंगे दोस्तों। स्नान कर करके इसके बाद में फिर हम लोग होटल में जाकर खाना वाना खाएंगे, स्टेशन जाकर वहाँ आराम उराम करेंगे, आराम को करके रात वाला ट्रेन पकड़ लिया जाएगा। यही लोग विचार किया, अपना प्रोग्राम बनाया लोग, बना करके इसके बाद जो है सब लोग, सभी दोस्त चले गए नहाने के लिए गंगा जी में। कहा जाता है ना कि जब ऊपर वाले का जो लिखतंत्र होता है, विधि का विधान होता है, वो पहले माइंड पर कवर करता है, सोच पर कवर करेगा, आपके दिल पर हावी हो जाएगा, आपके चाहत पर हावी हो जाएगा, और उसको अपने आप में कैच कर लेगा दोस्तों, उसको अपने आप में कैच कर लेगा, और जो वो चाहेगा वही आपको अच्छा लगेगा। ये विधि का विधान जो है, इसको विधान कहा जाता है, समय कहा जाता है, यमराज का इच्छा जो कहा जाता है, ब्रह्मा का इच्छा जो है, लिखतंत्र जो कहा जाता है, वो जो है सो पहले आपके माइंड पर और दिल के अरमान पर, दिल की चाहत पर सवार हो जाता है दोस्तों। जब सवार हो जाएगा तो अपने अंगुली पर वो जो है से आपको नचाना शुरू करेगा। आज जैसे जैसे वो नचाएगा वैसे वैसे नाचिएगा आप, उसी तरह का आप चलिएगा, आपको वही अच्छा लगेगा। उसके विपरीत आपको बचाने का प्रयास कोई इंसान यदि करता है कि नहीं जो तू कर रहा है तू सही नहीं है, गलत है, तो उससे आपको पहले दुश्मनी हो जाएगा, पहले आप उसका विरोध कीजिएगा। ये विधि का विधान है दोस्तों। कहा गया है ना कि जब गिद्दर को जब मौत आता है तो गांव की तरफ दौड़ता है, और गांव की तरफ ही उसको अच्छा लगता है, वन में जंगल में नहीं जाएगा। वन में जंगल में जाता तो उसका जान का रक्षा होता, बचाव होता, बच जाता, मगर वो अच्छा नहीं लगेगा उसको, इसलिए कि ऊपर प्रभु जो है सो उसके दिलो दिमाग पर सवार हो चुके हैं। तो ब्रह्मा जी जो विधि का विधान लिखते हैं और सबको चलाते हैं, नचाते हैं, वो जो है सो सवार हो चुका है, और उसी के अनुसार आपको चलना पसंद आएगा दोस्तों, उसी के अनुसार चलना आपको पसंद आएगा, और वही आप चलेंगे। तो यही हुआ दोस्तों, चला वहां से चल करके जो है सो नहाने के लिए चला गया लोग। जबकि जिस दिन वो उतरा स्टेशन पर, जब स्टेशन पर उतरता था, यहाँ से जाता था बोकारो की नगरी से साहेबगंज, तो स्टेशन पर पहुंचने पर वहाँ साहेबगंज का
वहां से फोन करेगा, मम्मी से फोन कर बात करेगा, पापा से बात करेगा, बहन से बात करेगा, भाई से बात करेगा और कहेगा कि हम स्टेशन उतर गए। तो उसी तरह का फोन किया हमारे ऊपर। फोन किया तो हम लोग बहुत खुश थे, ठीक है नहा ले, वहां पर जो है लैट्रिन फैट्रिन हो लो, खाना वाना खा लो, आखिर के डेरा में वहां जाके तो होटल में खाना पड़ेगा। इससे बढ़िया है कि यहाँ पर खाना खा लो, नाश्ता वास्ता कर लो, एक बाद में जाना। अब बहुत कुछ दोस्तों हमने समझाया, क्या मन में है प्रभु का लीला, गमजानी हो गया, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, हमारे भी दिमाग में, हमारे भी जुबान पर कुछ अजब टाइप का बात जो है सो उसके प्रति निकलने लगा। और उस सारा बात को सुनते सुनते हाँ 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 कहते गया, एक्सेप्ट करते गया, किसी बात का दोस्तों विरोध नहीं किया, सारा बात को एक्सेप्ट करते गया दोस्तों। तो यही कहा जाता है जो प्रभु का लीला है, प्रभु का लीला है। सब कुछ आपका हम मानते हैं, सब कुछ आपका जानते हैं, सब कुछ मुझे स्वीकार है, जो आप कह रहे हैं सब कुछ मुझे स्वीकार है, स्वीकार है दोस्तों, मगर हम करेंगे तो अपने ही मन के बात करेंगे, इसलिए उनका इशारा जो है कुछ और है। वही हुआ दोस्तों, इतना समझाने के बाद, इतना कुछ बताने के बाद, आगे पीछे भविष्य की बातें बताने के बाद जो है सो अपने मन की काम किया और दोस्त के साथ जो है सो चला गया। वहां से सभी लड़के जो है सो नहाने के लिए चले गए, जा करके गंगा जी में नहाया। अनुमानतः बात कहा जा रहा है, वहां तो हमने देखा नहीं, वहां तो गया नहीं था, उस समय मैं मौजूद नहीं था, मगर अनुमानतः मैं जो कुछ भी कह रहा हूं दोस्तों, क्योंकि उसके साथ जो भी लड़के थे वो हकीकत बात हम लोगों से नहीं बता रहे, मगर मैं उन लोगों के बातों के दरमियान कुछ अनुमानतः जो है सो कहा जा रहा है, अनुमान लगाया जा रहा है कि उन लोगों के अनुसार कि वो लड़का जो है सो नहाने के लिए गया, लोग जा करके गंगा जी में कूद गया, इसके बाद नहाया, और नहा करके ये लड़का जो है सो पहले मेरा लड़का बाहर निकल गया था, देह हाथ झाड़ रहा था, जैसे पानी से आदमी निकलता है ना, नहा करके देह हाथ झाड़ता है, पानी है सब हाथ झाड़ता है, गोड़ झाड़ता है, बाल झाड़ता है, पानी हटाता है अलग शरीर से, उसी तरह हटा रहा था। उसी दरम्यान में देखिए प्रभु का लीला, प्रभु का लीला है, विष्णु भगवान का ये सब चाल है, विष्णु भगवान का चाल है और ब्रह्मा जी का ये लिखतंत्र है। उसी दरम्यान में वो लड़का जो उसका परम मित्र था, जो उसका परम मित्र था, उसके बिना उसको नहीं रहा जाता, इसके बिना उसको नहीं रहा जाता था, वो लड़का जो है सो नहा रहा है, वो भी कूद कर नहा रहा है और डूबने लगता है। जब वो डूबने लगता है तो इसका नजर जो है सो उसके ऊपर पड़ता है दोस्तों। जब उसके ऊपर इसका नजर पड़ता है तो ये लड़का जो है, अब क्या कहा जाए, ये सब भगवान का करिश्मा है, ये भगवान का करिश्मा है। इसको देख करके बर्दाश्त नहीं हुआ, इसको देख करके बर्दाश्त नहीं हुआ दोस्तों, न आव देखा और न ताव देखा, न अपने बारे में सोचा ही नहीं कि हम यदि वहां जाते हैं तो हमारा क्या होगा, हम यदि वहां जाते हैं तो वहां हमारा क्या होगा, ये सोचा ही नहीं दोस्तों। और चला गया, जाकर के बैग कूद गया उसको बचाने के लिए, उसको बचाने के लिए कूद गया दोस्तों। तो क्या कहा जाता है कि मरता क्या नहीं करता, और डूबते को एक तिनका सहारा कहा गया है ना, कि डूबते को एक तिनका सहारा, तो तिनका कौन कहे, पूरा शरीर ही सहारा उसका मिल गया, एक तिनका को कौन कहे,
पूरा इसका शरीर जो है सो उसको सहारा मिल गया। और देखिए कैसा पोजीशन होता है, ऐसा समय होता है वो कि उस वक्त में आप कितना हूं, मेरा प्रिय क्यों ना हो, ऐसा समय होता है दोस्तों कि मेरा आप कितना हो, प्रिय क्यों ना हो, मेरे माँ क्यों ना हो, मेरा भाई क्यों ना हो, मेरा बाप क्यों ना हो, सबसे प्यारा भी क्यों ना हो, जिसको आप अच्छे समय में सोच सकते हैं कि मेरा जान ले ले और उसका जान बचा ले, वो भी व्यक्ति यदि उस समय वहां पर जाता है तो उसको भी वो आदमी जो है सो दबा करके और अपने बाहर निकल जाने का प्रयास करता है। उस समय ही मोमेंट ही उस तरह का होता है दोस्तों। तो यही हुआ दोस्तों, आओ देखा न ताव देखा, और जो है सो वो देखा कि वो डूबा तो अपने आप को नहीं, अपने आप के बारे में सोचते हुए वो कूद गया, और कूद करके और जो है सो उसको बचाने का प्रयास किया। अब वो मरता क्या नहीं करता, वो क्या किया कि इसके ऊपर चढ़ गया, वो पानी में इसके ऊपर चढ़ गया और अपने आप को ऊपर महक कर लिया, ऊपर महक कर लिया दोस्तों। तो ये जो है जो नीचे दबा सो पानी भरपूर पी लिया और अपना हाल चाल, अपना स्थिति खो चुका, यानी बेहोश हो गया दोस्तों। आओ लड़का ऊपर मह जैसे हुआ तैसे ही, और बाहर में आदमी जो था दो चार गो, वो अंगोछी अपना निकाल करके फेंक दिया उसको, एक छोर हाथ में पकड़ के एक छोर उसको फेंक दिया, और पकड़ने के बाद उसको बाहर खींच लिया लोग। बाहर खींचने के बाद इसको देखने लगा सबकी, मैंने पानी पिया है तो इसको मैंने उपचार करने लगा, और उसके बारे में कौन सोचता है। और वो बाहर का इंतजार कर रहा था लोग ऊपर आएगा तो हम लोग उसको भी बचाएंगे, मगर वो ऊपर आने वाला था, जो पानी पी लिया तरी धर लिया, जिसको दबा दिया गया हो तो जमीन धर लेता है ना कुछ देर के लिए, और उतना ही देर में जो है सो उसकी दुनिया समाप्त हो गई दोस्तों। और ये जो है सो बच गया। इसके बाद में ये लोग जो है सो थाना वाला को फोन किया, थाना वाला 45 मिनट के बाद जो है तो थाना वाला पहुंचा दोस्तों, और गोताखोर लेकर के उसके बाद उसको निकाला, और निकाल करके और ले गया थी में हॉस्पिटल में, सदर हॉस्पिटल में ले गया। सदर हॉस्पिटल में सब लड़का सब गया, और जब निकला तो हमारे यहाँ फोन किया सब कि अंकल ऐसी अभी उसका सांस चल रहा है, वो बाहर आ गया, बाहर निकल गया, सांस चल रहा है। तो हमें यहाँ से फोन किए, बोले कि एक काम कीजिए, आप लोग उसको हॉस्पिटल लेकर के भागिए, जितना जल्दी हो सके। आप पैसा के लिए मत सोचिएगा, पैसा आएंगे तो आप लोगों को सब पेमेंट कर देंगे दोस्तों। ऐसा ऐसा हम सांत्वना दिए, प्रोत्साहन दिए उन लोगों को। और लोग जो है सो, पुलिस था ही साथ में, पुलिस जो है सो एम्बुलेंस बुलाया, एम्बुलेंस को भी आने में तो टाइम लगता है दोस्तों। आया एक से बाद में उसको लेकर के वहाँ हॉस्पिटल में गया लोग। हॉस्पिटल में जाने के बाद दोस्तों क्या कहें, अब वहाँ डॉक्टर जो है सो मृत घोषित कर दिया। तो ऐसे होता है दोस्तों समय। समय जो है इंसान को बदलने पर, हालात जो है इंसान को बदलने पर मजबूर कर देता है। उस समय आदमी के जो है दिमाग काम करना बंद कर देता है दोस्तों। वो तलाश करता है कि हमको मरते को डूबते को तिनका सहारा मिले। तो सहारा कौन कहे दोस्तों, कि पूरा शरीर ही सहारा उसका मिल गया, और शरीर सहारा मिलने से शरीर का सहारा लेकर के उस शरीर को उसने दबा दिया, अपना शरीर निकाल लिया। यही कहानी है दोस्तों, यही बात है दोस्तों, यही आप बीती है दोस्तों। आप लोग समझिए इस चीज को, और क्या कहें, और आपसे क्या कहें। आप लोगों से गुजारिश है मेरा कि मेरा चैनल जो है इस पर हम अपने व्यथा की बात, अपने दिल की बात, अपने आप बीती बात जो हमारे साथ गुजरा है, उसको मैं आप लोगों के सामने प्रदर्शित करता हूँ, व्यक्त करता हूँ आप लोगों को। और इसको समझिए दोस्तों, थोड़ा सा कैसे लोग कहा जाता है, एक एक विपत
जब किसी के ऊपर कपार पड़ता है तो अपने दोस्त भाई बंधुओं से शेयर करता है। उस शेयर करने से होता है का कुछ उसका दिमागी बोझ जो है हल्का होता है। हल्का कैसे होता है? जो व्यक्ति सुनता है वो भी अपना सुनाता है। जब अपना वो भी सुनाता है तो इसका भी थोड़ा सा दिमाग हल्का होता है। कहा गया है ना कि जब आप बहुत दुखी आपका मन हो, बहुत दुख से माने आप दबे हुए तड़प रहे हो, उस अवस्था में आप हॉस्पिटल में चले जाइए और हॉस्पिटल में जा करके वहाँ का रीति रिवाज देखिए, कुछ लोगों से मिलिए और मिलने के बाद में आपको एहसास हो जाए कि हम जो मैंने देखने चले हैं, जो हमारे अंदर से गुजर रहा है, उसको हम माने मिटाने के लिए, उसको किसी के सामने प्रस्तुत करने के लिए, किसी को दिखाने के लिए चले हैं। और वो व्यक्ति जो अगला जो है वो दिखाना, अपना जब दिखाना शुरू किया तो मेरा तो बोझ जो है, मेरा व्यथा जो है बिल्कुल तुच्छ नजर आने लगा। मेरा व्यथा जो है बिल्कुल तुच्छ है इन लोगों के सामने। और ये बात जो है सो आदमी को बोझ को कम करता है, हल्का करता है। और उससे भी ना हो, उससे भी ज्यादा व्यथा आपके अंदर हो, विपत आपके अंदर हो, तो आप चले जाइए शमशान में। वहां देखिए वहां क्या मिलेगा। वहां यही मिलता है दोस्तों कि हमने आज तक जो भी किया वो सब कोई काम का नहीं, मेरे कोई काम का नहीं। हमारा शरीर में जान रहेगा तब ना हम अपना प्रोत्साहन, अपना चर्चा, अपना खुशी या गम सब सुनेंगे और एहसास करेंगे। हमारा शरीर नहीं रहेगा, शरीर ही नहीं रहेगा तो ये सब सुन के सुना के कोई क्या करेगा? हम सुनने ही वाले नहीं है, सुनने ही नहीं वाले नहीं है। तो ऐसे ऐसे दोस्तों हमारे साथ गुजरा। तो आप लोगों से मेरा गुजारिश है कि मेरा चैनल रामनाथ प्रसाद ब्लॉग्स डैश Y3H बिहार, इसको आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए दोस्तों, और हमको आगे में बढ़ाइए दोस्तों। मेरा चैनल रामनाथ प्रसाद ब्लॉग्स डैश Y3H बिहार, फिर से आप लोगों को बताते हैं, रामनाथ प्रसाद ब्लॉग्स डैश Y3H बिहार। थैंक यू दोस्तों, थैंक